अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब की? आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और बस दिन का आगाज़ हो चुका है, बच्चे उठ चुके हैं, फ्रेशन अप हो चुके हैं। ये फ्राइडे की क्लिप है, फ्राइडे के दिन का वक्त है ये। और मोहम्मद देखो सुबह में उठते ही ना फ्रेश होने के बाद में अपने बर्त खिलौने लेकर बैठ गया था, खेल रहा था वो जब तक मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी। क्योंकि अब इसके अब्बू नहीं है, जब वो होते थे ना तो अक्सर उठ के उन्हीं का भेजा खाया करता था, उनके साथ में लगा रहता था। तो बस अब वो है नहीं, तो बेचारा अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था और मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी। और बस मैं ब्रेकफास्ट लेकर आ गई। बच्चों को आज चाय पराठा खाना था, तो बस उनके लिए चाय पराठा बनाया था और मैंने अपने लिए ये अंडा बनाया था हाफ़ फ्राई। बट फिर मोहम्मद ने ना इसी को खाया, उसने चाय से पराठा नहीं खाया, कहना मम्मी मुझे अंडे से खाना है। और फिर मैंने अचार पराठा खाया। तो बस यहाँ पर हमारा टाइम हो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था और मोहम्मद आयशा भी स्कूल जा चुकी थी, मोहम्मद का टाइम था। और मोहम्मद देखिए यहाँ पर चेंज लग रहा होगा, मैंने मोहम्मद का हेयर कट कराया है। इसके बाल काफ़ी बढ़ गए थे ना, मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसका हेयर कट कराया है और माशाल्लाह से अब मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। आप बताना मुझे कमेंट में आपको मोहम्मद का हेयर कट कैसे लगा। तो बस मोहम्मद को मैंने रेडी कर दिया था स्कूल जाने के लिए, स्कूल का टाइम हो चुका था। और सच में ना अभी वो नहीं थे ना, मुझे उनकी यहाँ पे बहुत याद आ रही थी। क्योंकि वो जाते थे ना, उनके साथ में हम चले जाते थे और मोहम्मद भी बड़ा ही उससे चाहता था उनके साथ में खुशी खुशी। वैसे तो अभी भी वैसे ही चला गया माशाल्लाह से, लेकिन बट मुझे बहुत याद आ रही थी उनकी, क्योंकि मैं उनके साथ चली जाती थी, अब मुझे अकेले जाना पड़ रहा है। तो बस यहाँ पर हम रेडी हो चुके थे जाने के लिए और मोहम्मद भी हेयर कट करवाने के बाद में नहा धोकर रेडी हो गया था। और बस मैं से यही कह रही थी, मैंने कहा तुम्हें कुछ लेना है आज? तो कहने लगा नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं लेना है आज। वो भी ना अच्छा, जब अब्बा रहते थे ना तो उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए रहता था चलते वक्त जाते वक्त ना, कि मुझे लॉलीपॉप दिला दो या जेम्स दिला दो या फ्रूटी दिला दो। वैसे तो एक आध चीज़ की ज़िद करता था, ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे यही लेना है मुझे वही लेना है। बट लेकिन आज जब मैंने उससे कहा, मैंने कहा तुम्हें कुछ लेना है मोहम्मद? तो कहने लगा नहीं मामा मुझे कुछ नहीं लेना है, बस मैं ना जब आ जाऊँगा तो मुझे आइसक्रीम खानी है। हाँ आइसक्रीम के लिए ज़रूर कहा इसने। कहने लगा जब आप मुझे स्कूल से लेकर आ जाओगे तब मुझे आइसक्रीम खिला देना। मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओगे हम तुमको आइसक्रीम खिलाएंगे। तो बस हम यहाँ पर आ चुके थे, निकल चुके थे मोहम्मद को स्कूल ले जाने के लिए। और मेरे घर के पास में ही है इसका स्कूल, वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो बस आज मुझे पैदल ही जाना था, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा बुरा लग रहा था, मुझे और याद आ रही थी। वो होते तो हम बाइक से चले जाते थे। तो बस हम लोग यहाँ पर उतर रहे और बस फिर यहाँ से मोहम्मद को स्कूल छोड़ने के बाद में मैंने आकर नमाज़ वगैरह अदा करी। और क्योंकि आज जुमे का भी दिन था और बस फिर खाना भी नहीं खाया एक्चुअली आज मैंने। बस फिर मैं ना सो गई थोड़ी टाइम के लिए, क्योंकि ना बच्चे तो थे ही नहीं, बच्चे तो स्कूल जा चुके थे और वे भी नहीं थे, तो बस मेरा खाने का भी मन नहीं हुआ। और बस फिर मैं निकल पड़ी आयशा के स्कूल जाने के लिए, क्योंकि ना आज आयशा के स्कूल में पीटीएम थी, तो मुझे उसके स्कूल में जाना था, उसको लेकर आना था स्कूल से हाफ डे में। और बट पहले मैं मोहम्मद को छोड़ कर गई, फिर मैं आयशा को लेने के लिए गई। तो काफ़ी मेरा टाइमिंग बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो गया था, मतलब एक ही टाइम पर, क्योंकि दोनों को ही लाना था। तो बस मैं पहले मोहम्मद को छोड़कर गई घर पर और फिर मैं आयशा को लेने के लिए चली गई। वो रहते थे तो काफ़ी आसानी हो जाती थी बहुत सारी चीज़ों के लिए सच में। और हम सब उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, वो ये क्लिप ज़रूर देखेंगे, हम सब आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और ख़ासकर इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा याद आती थी, जब बच्चों को लाना ले जाना होता था तो हम उनके साथ में चले जाते थे। तो बस हम यहाँ से निकल गए थे और हम क्या मतलब मैं अकेली गई थी और आयशा तो स्कूल में थी, मोहम्मद को मैंने घर पर छोड़ दिया था। वो ज़िद तो कर रहा था कि मम्मी मैं भी चलूँगा आपके साथ अप्पी को लेने के लिए। मैंने बोला नहीं बेटा तुम घर पे रहो, बस मैं जाकर आती हूँ, क्योंकि मुझे आगे भी जाना था ना, पीटीएम जाना था। तो मैंने कहा वहाँ पे बच्चों को क्या काम है, मैंने कहा आप घर पे रहो। तो बस फिर वो कह रहा मम्मी आपने मुझसे कहा था आप मुझे आते वक्त आइसक्रीम दिलाओगे, आपने दिलाई नहीं। तो मैंने कहा हाँ मुझे याद है, मैं आते से वक्त लेती आऊँगी। तो बस फिर मैं आते इस वक्त ना हमने आइसक्रीम ली इसके लिए और बस फिर हम घर आ गए। आयशा को मैं लेकर आ गई, माशाल्लाह आयशा के मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। और बस आने के बाद मैंने बच्चों के साथ में ही खाना खाया। ये बिरयानी मामू ने बनाई थी, तो मामू ने भेजी थी बिरयानी, तो बस हमने ना तीनों ने फिर हमने आने के बाद में लंच किया एक्चुअली। फिर हमने वही खाई, बड़े मज़े की बिरयानी बनी थी कसम से, बहुत टेस्टी। वो भी बहुत अच्छे शेफ़ है, वो बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं मेरे मामू भी। हमारे घर में ज़्यादातर सब जेंट्स ज़्यादा अच्छे शेफ़ है। तो बस ये ना उन्हीं के वहाँ से आई थी, उन्होंने भेजा था आज घर में ना खाना, उन्हीं ने भेजा था। तो बस ये हमारी रखी हुई थी, मैंने खाई नहीं थी, बच्चे नहीं थे क्योंकि, तो मैंने नहीं खाई थी। तो मैंने कहा बच्चे आ जाएंगे बच्चों के साथ में खाऊंगी। तो बस फिर ये जब आ गए दोनों, तो मैं इनको स्कूल से लेकर आने के बाद में फिर हमने खाई है। और बस फिर वादे के मुताबिक मुझे इनको आइसक्रीम ला के देनी थी, तो बस मैं आइसक्रीम लेकर आ गई थी।
और मैंने मोहम्मद को आइसक्रीम दी। मोहम्मद बहुत खुश हो गया आइसक्रीम लेकर। उसको फेवरेट मतलब कुछ अगर है ना, जैसे बच्चों को कोई चॉकलेट होती है, किसी को फ्रूटी या चिप्स बिस्किट वगैरह, तो अगर उसका कुछ ऐसा फेवरेट है तो वो उसको है आइसक्रीम। उसको आप आइसक्रीम दिन में कितनी दफ़ा खिला दो, वो कभी आपको ना नहीं बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। और वो किसी चीज़ को लाने को ज़िद भी करेगा तो वो सिर्फ आइसक्रीम के लिए ज़िद करेगा, और किसी चीज़ की ज़िद नहीं करता कि मुझे खानी है या नहीं खानी है। तो बस वही था, दोनों को मैंने आइसक्रीम दे दी थी। आयशा भी अपनी आइसक्रीम खा रही थी। और बस शाम हो चुकी थी एक्चुअली, यहाँ पे ना ये शाम का वक्त हो चुका था। और बस क्योंकि खाना वाना खाते खाते मैं लेट हो गया। पहले ही मांग रहा था, कहने लगा पहले मुझे आइसक्रीम खानी, मम्मी पहले मुझे आइसक्रीम दे दो उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। मैंने बोला नहीं, पहले खाना खाओ उसके बाद ही तुमको आइसक्रीम मिलेगी। तो बस मैंने उसको खाना दे दिया था, खाना खा चुका था। और बस उसके बाद में आइसक्रीम इंजॉय की इन दोनों ने, हाँ, अपनी बैठ कर। और बस बच्चों के अब्बू जा चुके हैं तो बस मेरी थोड़ी सी ज़िम्मेदारी और बढ़ गई है इनकी तरफ, दोनों की तरफ ज़्यादा मुझे अटेंशन देनी पड़ती है। दोनों की काफ़ी कंप्लेंट्स रहती हैं। आयशा बोलती है मम्मी आप मुझे अटेंशन नहीं देती हो, मोहम्मद कहता है मम्मी आप मुझे नहीं देती हो। तो ये दोनों ना मुझे, जब से वो गए ना, इन्होंने मुझे दोनों ने ना मेरा सर खाया हुआ है। बस इनको हर वक्त ये रहता है कि मैं इनके साथ बैठी रहूँ, उनके पास बैठी रहूँ और इनके ऊपर ही ध्यान दूँ। बस तो बस मेरा सारा टाइम अब आजकल इन्हीं के साथ में बीत रहा है। मैं आजकल कुछ नहीं कर पा रही हूँ, बस कभी स्टोरी सुनते रहते हैं, कभी अपने काम कराते रहते हैं, कभी कुछ होमवर्क वगैरह होता है। और ये देखिए यहाँ पर मोहम्मद क्या कह रहा है। क्या बोल रहे थे तुम? बाय बाय अल्लाह हाफिज। क्यों अल्लाह हाफिज़ बोल रहे हो तुम? मैंने आइसक्रीम खा ली। तुम तो खा चुके पहले ही, अप्पी से पहले, है ना? तुमने तो अप्पी से पहले ही खा के ख़त्म कर ली ना मोहम्मद। नहीं खा रहा आइसक्रीम। परी तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? हाँ, क्या? उसके हेयर कट हुए। हाँ, कैसे लगा परी को मोहम्मद का हेयर कट? हाँ, मोहम्मद मुँह में से पेंसिल निकालो। क्या क्या है ये? क्या कर रहे हो तुम ये ऐसे? पहले वो करके बता, माँ मैं आ गया। अच्छा पीछे पीछे ये लड़का ना मुझे ऐसे कर करके ना मुझे इरिटेट करता है कभी कभार। जब मेरा मूड ख़राब हुआ रहता है ना, मैं गुस्से में हो जाती हूँ। ऊपर करो मुंडी मोहम्मद। तो ये मुझे ऐसे कर करके माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। वो एक रील है ना ऐसी, कोई क्रिश का अपनी कोई मिल गया का कोई सीन है शायद, उसके ऊपर कोई एक रील बनी हुई है ऐसी कि माँ मैं आ गया। और ये लड़का मुझे ऐसे करके इरिटेट करता है। फिर मोहम्मद ऊपर करो मुंडी। हाँ हाँ बोल, अब बोलो कैसे बोलते हो तुम? माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया, माँ मैं आ गया। मैं आ गया, मैं स्कूल से आ गया माँ। हाँ यही करता है लड़का। चलो तुम क्या कर रहे हो? तुम कैसे, क्यों जो अपना कंपास ख़राब कर रहे हो मोहम्मद? ऐसे नहीं करते, गंदी बात। चलो पेंसिल रखो अपने अंदर, बैग में रख दो, चलो। और बस फिर ये लोगों को आइसक्रीम वगैरह एंजॉय करके हो गया था। तो बस फिर शाम का वक्त हो गया था, मगरिब का वक्त हो चुका था और ये दोनों भाई बहन लग चुके थे अपने काम पर। मोहम्मद अक्सर जब भी पढ़ता लिखता है ना, तो वो ज़्यादातर आयशा से बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेता है, मतलब उसको उसके साथ में ज़्यादा मज़ा आता है। और तो वो अक्सर उसको जब भी कुछ भी पढ़ाई करनी होती है या अगर आयशा के पास फ्री टाइम होता है तो आयशा उसको अक्सर लेकर बैठती है, उसको पोएम वगैरह रीड कराती है। कुछ पढ़ाना करना हो ना तो आयशा बड़े ध्यान से, बड़े गौर से, मतलब ना ये सब चीज़ें आयशा के अंदर बहुत अच्छी, मतलब वही एक बड़ी बहन में जो चीज़ें होती हैं, आदतें होती हैं, माशाल्लाह से अभी इतनी बड़ी नहीं है। बस वो हाइट वगैरह से बड़ी लगती, पर मेरी बेटी ना इतनी बड़ी है नहीं, अभी वो सिर्फ 8 साल की है। तो बस लेकिन फिर भी ना बहुत समझदार है, काफ़ी समझदार हो गई है। तो बस उसको पास जब भी कभी अगर फ्री टाइम होता है ना या उसके पास टाइम हो तो वो अक्सर उसको लेकर बैठती है कि आओ मोहम्मद मैं तुम्हारा ना होमवर्क कराऊँ या फिर तुमको पोएम वगैरह याद कराऊँ। और वो भी बहुत खुशी खुशी उसके साथ में बैठता है, उसको टीचर बनाता है, वो टीचर बनती है और वो बच्चा समझ के उसको पढ़ाती है। तो दोनों का ना वक्त ऐसे कट जाता है और बहुत मज़े करते हैं दोनों ऐसे। वो भी बड़े ध्यान से सुनता भी है, पढ़ता भी है, सीखता भी है। और बस फिर शाम हो गई थी ना, मतलब मगरिब के बाद का वक्त हो चुका था और ना मेरी मामी आई हुई थी और ये उनका बेटा है, ये दूसरी वाली मामी है, ये उनका बेटा है। माशाल्लाह से कितना प्यारा ना, ये बिल्कुल एग्जैक्टली ना मेरे मामू जैसा दिखता है। मेरे मामू ना इसी के जैसे, वो जो जो हमें और तारिक को ड्रॉप करने गए थे ना एयरपोर्ट पे, ये उनका बेटा है। और माशाल्लाह से देखो कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत ही क्यूट है सच में ना। सामने से देखो ना इसको इतना प्यार आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी गाल, और इसको बोलो ना अगर प्यार करो तो फट से पकड़ के मुंह पकड़ के प्यार करने लगता है। मोहम्मद के साथ तो इसकी बहुत ही जमती है और मोहम्मद को देखकर बड़े गले मिल मिल कर प्यार करता है उसका।
और ये एज़ यूजुअल देखो बच्चे लोगों को ना कोई काम बच्चा करे ना करे, पता नहीं आप लोग मुझे बताना, अक्सर छोटे बच्चे ना कुछ करे नहीं करे पर चप्पलों में जाकर ज़रूर घुसते हैं। और वही इस वक्त ये भी कर रहा है। दानिश नाम है इसका और माशाल्लाह से तो बस ना हर बच्चा उसको कितना भी मना कर लो कि भाई आपको उधर नहीं जाना है, चप्पल में नहीं घुसना है या चप्पल नहीं उठाना है, लेकिन बच्चों को वो काम ज़रूर करना है और चप्पल ही लेकर घूमने। तो कब से ना वो अपने ही जूते लेकर हाथ में घूम रहा था। तो बस फिर यहाँ पर ना डिनर का वक्त हो गया था और डिनर में ना आज गोश्त का सालन बन रहा था। मैंने नहीं बनाया था एक्चुअली, ये मम्मी ने बनाया था और मैंने बस आई थी किचन में, मैंने सोचा लाओ दिखाऊं क्या बन रहा है आप लोगों को। तो बस ना आज मटन का सालन बना था, तो बस वही बना था यहाँ पर और हम सब ने खाया था। मम्मी ने बनाया था और बहुत मज़े का बना था, अच्छा बना था, मतलब शोरबे वाला सालन बना था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था। और मम्मी के हाथ का कभी कभार खाने मिलता है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। और अक्सर माएँ तो बहुत अच्छा ही खाना बनाती है और पसंद आता ही है। तो बस यहाँ पर खाना बन ही रहा था और ना हमारी बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग में ना यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी के ना कुछ जलसा वगैरह कुछ हो रहा था, कुछ प्रोग्राम टाइप कुछ शायद कर रहे थे ये लोग। मतलब आज तो थी ना ईद मिलादुन्नबी, 2-3 दिन अभी बाकी थे, लेकिन शायद उससे पहले ही इन्होंने कुछ प्रोग्राम करना था। तो ये बच्चे वगैरह बुलाए हुए थे उन्होंने। हमारे बराबर वाली बिल्डिंग में बिल्कुल हमारे कमरे से ना दिखाई देती है और आवाज़ भी आती है सारी। तो ना बस ये बच्चे ना वहीं जा रहे थे और बस यहाँ पर बैठे हुए थे ये लोग सब। इन्होंने टेंट वगैरह टाइप लगाया हुआ था, कुर्सियाँ वगैरह लगाई हुई थी और कुछ बयानात कर रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर। तो बस ये यहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा लाओ ये भी क्लिप आपको दिखा दी हूँ कि यहाँ पर क्या क्या होता है। यहाँ पर ना अभी आज मैं आज जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, आज है यहाँ पर ईद मिलादुन्नबी, आज यहाँ पर सेलिब्रेट होगी इंशाल्लाह। मैं आपको उसकी भी क्लिप आप लोगों को आगे बताऊँगी, दिखाऊँगी आगे ब्लॉग में। बट ये फ़िलहाल 2-3 दिन पहले की क्लिप है और ये यहाँ पर हो रहा था, बयान हो रहा था सीरतुन्नबी के ऊपर और ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमारे नबी आए थे और क्या क्या हुआ था, यही सब कुछ यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर ये ईद मिलादुन्नबी ना सच में बहुत ही ज़ोरों शोर से मनाई जाती है, बहुत ही एहतमाम के साथ मनाई जाती है। हर बिल्डिंगों को सजाया जाता है, रोड वगैरह, झंडे वगैरह, खूब बहुत कुछ होता है। ये देखिए नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत हसन इब्न साबित इस तरह से तो बस खाना भी बन चुका था तब तक, जब तक मैं वो रिकॉर्ड कर दी जब तक हमारा खाना वगैरह बनकर रेडी हो चुका था और बस दस्तरखान लग चुका था। तो बस मम्मी ने कहा चलो बैठो खाने के लिए आ जाओ, काफ़ी टाइम हो गया है। तुम बच्चे सब खेलने में लगे हुए थे, कोई खाने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने कहा चलो चुपचाप से आ जाओ, बड़ी मुश्किल से इन्हें बिठाया था इस वक्त यहाँ पर खाने के लिए। मैंने कहा पहले खाना खाओ उसके बाद खेल लेना। तो बस यहाँ पर ये देखिए बहुत मस्त सालन बना था, सच में बहुत अच्छा। और मुझे ऐसे वाला सालन ना चावलों के साथ में खाने बहुत मज़ा आता है। वैसे तो चावल हमारे घर में दोनों टाइम बनते हैं, कुछ बने नहीं बने चावल ज़रूर बनते हैं, हमारे घर में चावल ज़रूर खाए जाते हैं। तो बस यहाँ पर खाना लग चुका था और हम सब खाने के लिए बैठ चुके थे। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।